नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिडन इंडस्ट्रीज की जिसके बिना स्टील इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। और अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रेलवे एक्सपेंशन, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बूम बढ़ता है तो इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल्स में समझेंगे इलेक्ट्रोड एंड रेफ्रिजरेटरी इंडस्ट्री को। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, रिफ्रैक्ट्री क्या होता है, स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ होता है, कौन सी कंपनीज इस सेक्टर में लीडर है, कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगते हैं और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है जो मेनली स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। जब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी थ्रो स्टील बनाया जाता है तब बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टील मेल्ट करने के लिए जो करंट कैरी करता है वही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है। अब दुनिया धीरे धीरे स्क्रैप बेस्ड स्टील प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है और स्क्रैप बेस्ड स्टील प्लांट्स में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की डिमांड ज़्यादा होती है। इसी वजह से फ्यूचर में इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्ट्रीज की। रिफ्रैक्ट्रीज एक हीट रेसिस्टेंट मटेरियल होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर को हैंडल करता है। स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ग्लास इंडस्ट्री, पावर प्लांट सब जगह रिफ्रैक्ट्रीज यूज होता है। अगर सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, स्टील प्लांट के अंदर जो भट्टी या फर्नेस होता है उसके अंदर की लाइनिंग रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनती है, क्योंकि नॉर्मल मटेरियल हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टरी का काम होता है हीट से प्रोटेक्शन देना, फर्नेस की लाइफ बढ़ाना, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करना। और जब भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेगा रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है? आंसर है पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है, रेलवे एक्सपेंसिव हो रहा है, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहा है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, स्टील डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इंडिया गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है थ्रू मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, PLI स्कीम्स के तहत, कैपेक्स एक्सपेंडिंग के तहत। और जब स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोड और रिफैक्ट्री दोनों इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। अब आते हैं कुछ टॉप कंपनीज का एनालिसिस करते हैं। जो पहला है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले नाम आता है ग्रेफाइट इंडिया का। ये इंडिया की लीडिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनी है। कंपनी का बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है और ग्लोबल स्टील डिमांड से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर स्टील साइकिल स्ट्रॉन्ग होती है तो इसका प्रॉफिट भी फास्ट ग्रो कर सकता है। इस कंपनी का मार्केट कैप भी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी का मार्केट कैप भी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरा कंपनी देखते हैं, HEG लिमिटेड। दूसरा बड़ा प्लेयर है HEG भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग में मेजर कंपनी है। ग्लोबल डिमांड बढ़ने पर HEG को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। यह कंपनी हिस्टोरिकली साइक्लिक बिजनेस रही है, काफ़ी प्रॉफिट भी फास्ट ग्रो करते हैं और कभी स्लो डाउन भी देखने को मिलता है। तीसरा कंपनी है वेसुवाइस इंडिया। अब रिफ्रैक्ट्री सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग कंपनी वेसुवाइस इंडिया। ये कंपनी स्टील इंडस्ट्री को रिफ्रैक्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है और प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है। चौथा है RHI मैग्नेसिया इंडिया लिमिटेड। RHI मैग्नेसिया इंडिया भी रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री का मेजर प्लेयर है। ये ग्लोबल करेंट कंपनी के सपोर्ट के साथ इंडिया में बिजनेस करती हैं। स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है।
पांचवा कंपनी है IFGL रिफ्रैक्टरीज। IFGL रिफ्रैक्टरीज भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो स्पेशल रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक्टिव है। अब सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना इनफ नहीं होता है, रिस्क भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री के मेजर रिस्क स्टील डिमांड स्लो डाउन हो सकता, ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो सकता है, चाइना कंपटीशन में है, साइक्लिक बिजनेस नेचर है। स्पेशली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री बहुत साइक्लिकल होता है, कभी प्रॉफिट एक्सप्लोसिव होते हैं और कभी वीक भी होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो स्टील डिमांड बढ़ेगी, और स्टील डिमांड बढ़ेगी तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डिमांड भी बढ़ेगी, रिफ्रैक्टरी डिमांड भी बढ़ेगी। इसी वजह से यह सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वॉच लिस्ट में रह सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी का फंडामेंटल, डेप्थ यानी कर्जा, प्रॉफिट ग्रोथ, वैल्यूएशन, इंडस्ट्री साइकिल सब चीज एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस इलेक्ट्रोड एंड रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज का। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कौन सी कंपनी सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।